लूप्स को पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, ठीक है। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम चलते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ, var num is equal to 5 console.log num। सेव किया और वापस आते हैं, मेरे पास वो 5 दिखा रहा है, ठीक है। और अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं नम के स्टार्ट में ओनली 2 टाइम्स प्लस प्लस लगाया है मैंने, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने लगाया है प्लस। आप एक दफा का तो कोई और मतलब है, लेकिन 2 से ज्यादा टाइम्स नहीं लगाओगे, वरना ये कुछ और ही कंसिडर होगा, ठीक है। सेव किया और मैं वापस आता हूं, मेरे पास नम में क्या वैल्यू सेव है, 5, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास 6 आ रही है। प्री इंक्रीमेंट का ये मतलब है जो आपका वेरिएबल है उससे पहले 2 टाइम्स प्लस लगे हुए हैं, और जब भी आप प्री इंक्रीमेंट को यूज करते हो तो जो आपकी वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड होकर आपको मिलता है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जी, सही है। ये रूल है प्री इंक्रीमेंट का, दोबारा कॉन्सेप्ट समझो। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है जो वेरिएबल है उससे पहले 2 टाइम्स आप प्लस लगाओगे, और जो भी आपने वेरिएबल में असाइन किया हुआ होगा वो इंडीड नंबर होगा, ठीक है। और उसमें आपको रिजल्ट में 1 प्लस हुआ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। नो, ओनली फॉर नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री इंक्रीमेंट, PREAMENT। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट करके नीचे आते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। वापस आया मैं, नंबर इज इक्वल टू 5, और नंबर में मेरे पास क्या आ रहा है, नंबर में मेरे पास 5 आ रहा है। नाउ मैंने नंबर के बाद 2 टाइम्स प्लस लगाया है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके। POST इंक्रीमेंट, ठीक है। सेव करते हैं और अब हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मुझे आंसर मिल रहा है 5। 5 क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होता है आपकी वैल्यू ऐड हो चुकी होती है 1 टाइम, मगर वो बाद में मिलेगी, वो आपको बाद में मिलेगी। बाद में का क्या मतलब है हमें नहीं पता, देख लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नम, हम नम को ही कंसोल करा लेते हैं और मैं वेरिएबल को ओवरराइड कर देता हूं नम प्लस प्लस, ठीक है। मैंने अब उसके आगे नम प्लस प्लस चला दिया है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करता हूं तो अब वो मुझे 6 ला कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे उसको वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ हुआ मिला विच इज 5। नेक्स्ट टाइम पे उसने उसको एक कंडीशन मिली पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो उस टाइम उसने बोला कि अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे नंबर को कॉल किया जाएगा तो वहां पर 6 मिलेगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जब वैल्यू में उसको नंबर मिलता है उसी वक्त 1 ऐड कर देता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, 1 ऐड कर देता है लेकिन उसको शो करता है कब, नेक्स्ट टाइम जब उसको कॉल किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? और आसान करते हैं, वापस आते हैं। var num इक्वल टू 5, ओके। var इक्वेशन, इसका आंसर आपने बताना है, ठीक है। console.log इक्वेशन इज इक्वल टू num प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने लगाया प्लस, अब ये जो प्लस है ये एडिशन वाला प्लस है, प्लस प्लस नम। जी, क्या आंसर आना चाहिए? पहले पहले इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं। नम प्लस प्लस, ठीक है। 5 था, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से 1 ऐड हुआ, लेकिन वो बाद में मिलेगा,
ठीक है, अब वो आगे वैल्यू निकल गई प्लस, और प्लस प्लस नम में क्या रखा हुआ था, 6 रखा हुआ था, तो प्लस प्री इंक्रीमेंट है ना, वो तो डायरेक्ट प्लस 1 कर देगा, तो फिर टोटल वैल्यू क्या हुई 12। सही है, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, तो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 12 है। इसको दोबारा समझो, देखो ये जो नंबर है इसमें रखा हुआ है 5, लेकिन जैसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट के प्लस प्लस इसको मिले, इसने इसको 6 तो कर दिया, लेकिन आउटपुट वो बाद में दिखाएगा, ठीक है। और फिर उसने बोला ठीक है प्लस, अब प्लस प्लस को हटाते हैं, यहाँ नंबर रखा हुआ है, नंबर में रखा हुआ है 5, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है, प्लस 1 कर दिया, वो हो गया 6, और ये तो पहले से हुआ था 6, तो 6 + 6 12। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट प्री इंक्रीमेंट क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं लूप्स की तरफ। किसी का कोई सवाल है? ये डायरेक्ट डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में लिख ले, जैसे आप बोले वैसे लिख लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। आप क्या कह रहे हो, क्या आंसर आएगा 11? 11 से कौन कौन एग्री है, ये भाई ये बोल रहा है। 11 से कौन कौन एग्री है, ये 12 भी आएगा, सारे 11 वाले 12 आ रहे हैं। सेम कंडीशन एक एक वेरिएबल में रखी हुई थी, वो वेरिएबल कंसोल हुआ था, और कोई बात नहीं। हाँ क्या, देखो ना, दोबारा सुनो, मेरी बात को दोबारा सुनो। यहाँ क्या रखा हुआ है 5, प्लस प्लस ने उसको 6 किया, लेकिन बाद में मिलेगा। अब ये जब बाद है ना, इसको समझो, अब ये जब कंडीशन यहां चली, वो बाद हो गया, वो बाद हो गया, नीचे वाली लाइन की बात नहीं हो रही, डबल ट्रिपल की भी बात हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और प्लस प्लस को भी हटाओ, यहां नंबर में रखा हुआ 5, प्री इंक्रीमेंट ने उसको कर दिया 6, तो वो जो नंबर प्लस प्लस था वो 6 हो चुका था, 6 + 6 12। ऐसा करके देखें, करके देखना, आपका रूल है भाई। कंसोल डॉट लॉग, पहले आप इसका बताओ ना, इसका क्या आंसर आएगा जी, क्या आंसर आएगा इसका, 11 कैसे आएगा, 6 आंसर आएगा। सेव किया, रिफ्रेश करें, 6 आ रहे, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, वो क्या करता है प्लस 1 कर देता है, लेकिन पहले, ठीक है। चलो ठीक है, पहले इसका बताओ, अब क्या आएगा 11, ठीक है, बिल्कुल जैसा मैथमेटिक्स पर परफॉर्म होता है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। अब बताओ अब क्या आएगा, नम प्लस प्लस जी, 12 वाले कौन कौन है, 12 वाले कौन कौन है, 1 2, बाकी सारे 11 वाले। कैसे, चलो ठीक है, थोड़ा सा और खेलते हैं। EQ is equal to num plus plus और this Q। हाँ भाई, 11 12 एक ही बात है, 12 और 11। मैं रीजन भी बताऊंगा, पहले आपने बताना है। चलो ठीक है, इधर आओ, दोबारा देखते हैं। प्लस फर्स्ट नंबर प्लस प्लस प्लस
नंबर +2। अब आंसर बताओ, पक्की बात है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जी, सही है, ये बात है। किसी को, किसको नहीं समझ में आया? इधर देखो क्या आंसर आया है, 15। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 6। सही है, अगली वैल्यू में 6 रखा हुआ था, तो 6 में +1 क्या करेंगे, 13 हुआ, +2 करेंगे। ठीक है, तो अगला जो भी नंबर होगा ना, वो तुम्हारे ऊपर वाले वेरिएबल को काउंट नहीं करेगा, वो तुम्हारी पहली वाली वैल्यू को काउंट करेगा। यस, पीछे जो पहले वाला नंबर होता है ना, जो उससे पहले वाला होता है, वो उसको उससे अपडेट करता है। ठीक है, अभी ये चीज आपको लूप में और क्लियर होगी। अब हम आते हैं लूप पर। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, जब भी आपने अपने डेटा पे आइट्रेशन चलानी होगी, या जब तक कंडीशन आपकी मैच ना करे तब तक कंडीशन चलती रहे, उस काम के लिए आप यूज करते हो लूप्स। ठीक है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, विच इज फॉर लूप। ठीक है, और हम चैप्टर नंबर देख लेते हैं, 18। ठीक है, ओके, हम बाद में देखेंगे सारे सिंटेक्स वगैरह। आपके पास जो जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स है, वो शुरू होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला ही आपका सिंटेक्स है, वो हम शुरू करेंगे फॉर से। फॉर का आपका बिल्ट इन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, आपको यही लिखना है, कोई और नहीं लिखना। कभी भी आप फॉर से ना कोई वेरिएबल बनाओगे, ना लूप को किसी वेरिएबल में असाइन करोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रैकेट, जो एरर आ रहे थे वो एरर उसने खत्म कर दिए, और उसके बाद मैंने लगा दिया एक और ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट किस लिए हैं, सेम सेम बात जो इफ एल्स में मैंने बताई थी, जो भी आप कंडीशन रखोगे वो आप राउंड ब्रैकेट्स में रखोगे, जो भी आपको आउटपुट देना होगा वो आप कर्ली ब्रैकेट्स में रखोगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमारे पास लगती हैं 3 किस्म की कंडीशन। कितनी किस्म की कंडीशन, 3 किस्म की कंडीशन। सपोज करो अभी हमारा टास्क ये है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चलाना। ठीक है, वार, इसमें आपको जो भी आप आइट्रेशन करोगे, आइट्रेशन मतलब 1 बाय 1, सही है, हर बार जो नेक्स्ट आइटम आपका जनरेट होगा वो आपकी आइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, उसका नाम रखा जाता है आई। अगर आप कुछ और रखोगे, ए रखोगे, बी रखोगे, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आई इज इक्वल टू 0। मैंने बोला कि भाई जो लूप चलेगा वो शुरू करो 0 से। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। ठीक है, जब भी कोई कंडीशन खत्म होगी तो आपको उसके बाद लगाना होगा टर्मिनेटर, कि हाँ भाई ये कंडीशन वो खत्म हो चुकी है। वार आई इज इक्वल टू 0, सही है, आई शुड बी लेस देन 10। दूसरी कंडीशन मैंने उसको बताई है कि आई 10 से नीचे तक चलेगा। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। कहां तक चलना है, ज्यादा चलना है, कम चलना है, ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 2। अब देखो, दोबारा बात गौर से सुनो, आप 0 से शुरू करा रहे हो, ठीक है, यानी छोटे नंबर से शुरू करा रहे हो और बड़े नंबर पर खत्म करवा रहे हो, तो ठीक है, तो यकीनन बात हो रही है प्लस की, ना कि माइनस की। ठीक है, तो फिर मैंने बोला जब भी अगली वैल्यू हो तो उसमें क्या करा दो, एक ऐड आई प्लस प्लस। इस कंडीशन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको चला कर देखते हैं। आई इज इक्वल टू 0, कंसोल डॉट लॉग आई करवाएं तो 0 आएगा। सही है, एक और कंडीशन लगाई, आई शुड बी लेस देन 10। आई जो है वो 10 तक चलेगा। ठीक है, हाँ, उसको अभी देखते हैं। सही है, आई 10 तक चलेगा, और उसके बाद मैंने बोला जब भी वो नेक्स्ट आइट्रेटर पर जाए, जब भी वो अपनी नेक्स्ट लाइन पर जाए, तो उसमें एक ऐड
हुआ वा हो, ठीक है। ओके, अब मैं कंसोल डॉट लॉग आई करा लेता हूं। आई, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, माइनस 0 से लेकर 9 तक लाया है, ठीक है। क्या मतलब, 0 से तो मैंने इसको बोला था लाओ, ठीक है। अब पहले दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि मैंने बोला था लेस देन 10, तो वो 9 तक क्यों लाया, इससे कोई जवाब बताएगा। नॉट इक्वल टू नहीं बताया था, क्योंकि अगर लेस देन बताऊंगा तो उस नंबर को छोड़ के जो उससे सेकंड लास्ट नंबर है वो वहां तक चलेगा। सेकंड कंडीशन क्लियर है। और ये आपका हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। जब उसको 0 मिला, अब प्लस प्लस लगा दिया, उसने बोला जब मैं दोबारा चलूंगा +1 करके लाऊंगा, तो दोबारा जब चला तो 1 हुआ हुआ था। फिर कंडीशन पास हुई, तीसरी बार गया i प्लस प्लस पर, इधर से देखते हैं 0 हुआ, लेस देन 10 कंप्लीट नहीं हुआ, इधर आया 0 1 हो गया, इसने बोला दोबारा चलूंगा, तो अब मैं यहाँ पर 1 रखा हुआ है, यहाँ 1 आया, लेस देन 10 कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, इधर दोबारा आया, अब वो 1 था, अब वो 2 हुआ। फिर नो, सिंटेक्स यही है, लूप का जो सिंटेक्स है वो एक्सेप्ट करता है 3 कंडीशन, कि कहां से शुरू करना है, कहां तक चलना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये लूप का रूल है। सिंटेक्स यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एक बिल्कुल वर्क करेगा और हम लगा के देखेंगे, ठीक है। ओके, अब एक और लूप बनाते हैं, ताकि सिंटेक्स आप लोगों को याद भी होना बहुत जरूरी है। याद होना जरूरी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसको याद नहीं करना है। फॉर वार, जो मर्जी लिखना चाहो, अब लगा लेते हैं जे। जे इज इक्वल टू, मैंने बोला लूप शुरू होगा कहां से, 1 से। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू, कहां तक चले, 5 तक चले, ठीक है। और हर बार जे प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास आता है जे। सेव किया और मैं वापस आता हूं, 1 2 3 4 5, क्लियर है। ये कंडीशन जो है, ये लूप की जो 3 कंडीशन है, ये किस किस को क्लियर नहीं है पहले वो बता। खुल के पूछो, जिसने पूछना, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं क्लियर, हाँ चला के देखना है ना, आप भी चला कर देखना, यही तो कह रहा हूं, फिर जो आंसर आएगा उसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब हम चलाते हैं एक रिवर्स लूप, सही है, क्योंकि एक टॉपिक था वो मैंने नहीं कराया, वो मैं यही करवाऊंगा। क्या, हाँ 2 से शुरू करेगा वो, आप इनिशियल वैल्यू कह रही हो ना, जे इज इक्वल टू 2 लगा लेते हैं, जे इज इक्वल टू 2, जे शुड बी लेस देन, मैंने कर दिया 8, अब वो 2 से शुरू होगा 8 तक चलेगा, हर बार में एक ऐड करेगा, क्योंकि प्लस प्लस लगाया हुआ है। आपको 2 ऐड करवाने हैं, 3 ऐड करवाने हैं, यहाँ आप अपनी मर्जी कंडीशन लगा सकती हो और लगाओगी। अभी हम चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सिंटेक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए, लॉजिक थोड़ी सी समझ में आ जाए, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, 2 से लेकर 8 तक मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। ओके, जिस तरह मैंने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ाया है, इसी तरह प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी है। प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक माइनस कर देगा पहले ही, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक माइनस कर देगा, लेकिन अपडेटेड आंसर बाद में मिलेगा, ठीक है। क्या मतलब, अभी देख लेते हैं। फॉर दिस और दिस, अब मैंने बोला var I इज इक्वल टू 10, अब मैंने i की जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो क्या है, 10। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ये इत्तेफाक से एक सही ट्रिक है, अगर आप इसको याद भी कर लोगे ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब भी इनिशियल वैल्यू
जीरो है फर्स्ट कंडीशन में, जब भी इनिशियल वैल्यू जीरो है, ठीक है, तब हमेशा सेकंड कंडीशन में ग्रेटर देन आएगा ज्यादातर, ठीक है। जब भी इनिशियल वैल्यू जीरो है, हमेशा सेकंड वैल्यू में ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। और जब भी इनिशियल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब 80% चांसेस हैं कि जो सेकंड कंडीशन है वो ग्रेटर देन होगी। सही है? क्या मतलब, अभी देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ऊपर वाले जो हमने लूप चलाया है, i इज इक्वल टू जीरो, i शुड बी लेस देन, i शुड बी लेस देन। जब भी मैंने शायद उल्टा बोला है, ठीक है, मैंने उल्टा बोला है यार, कोई बता भी नहीं रहा यार। बताना मना नहीं है, गलती हो सकती है, ठीक है। जब भी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, क्या बोला, जीरो होगी, तब ज्यादातर चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट आइट्रेशन की जो कंडीशन होगी वो लेस देन वाली लगेगी, ठीक है। और जब भी अब इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो सेकंड कंडीशन वाली एक्सपेक्टेड है तो वो ग्रेटर देन वाली लगे। मैंने बोला i इज इक्वल टू 10, नाउ i ग्रेटर देन जीरो, अब ये होगा जीरो से बड़ा, ठीक है। और अब i हमेशा हमें 10 से आना है कहां तक, जीरो तक, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया आपका, माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग आई, सेव किया और वापस आते हैं। मेरे पास वो 10 से लेकर 1 तक चला है, ठीक है। अब आप मुझे इसको देखकर बताओ, 10 से लेकर 5 तक चलाना हो तो क्या लिखेंगे, 10 से लेकर 5 तक चलाना हो तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बस, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा, 10 से लेकर 6 तक या 5 तक, सेव किया। रिवर्स लूप आपके पास ऐसे चलता है, ठीक है। आपने जो लूप होता है असेंडिंग ऑर्डर वाला वो भी चलाकर देख लिया, आपने लूप होता है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला वो भी चलाकर देख लिया। आई में आपको मिल क्या रहा है ये आपको समझ आया, हर बार जो आपकी आइट्रेशन की अपडेटेड वैल्यू होती है वो आपको मिलती है, सही है। मोस्ट आपका लूप ज्यादातर कहां पर यूज होगा, अब हम आते हैं उस तरफ, ठीक है। ओके, नॉट दिस, var animals arr is equal to this, line cat mouse, ओके, और डियर और हॉर्स, कंसोल डॉट लॉग एनिमल्स यार इसमें बड़ा जो है ना कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक ऐसी कंफ्यूजन है जो मेरी महीनों महीनों तक क्लियर नहीं हुई थी, महीनों महीनों तक क्लियर नहीं हुई थी, इसमें एक ऐसी कंफ्यूजन है, सही है। तो जरा इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। सेव किया और वापस आते हैं, मेरे पास एरे रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखकर बताओ, टू में क्या मिलेगा, माउस मिल रहा है, जीरो लिखूंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। ओके, सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास इस तरह का एरे आ रहा है, क्लियर है। ओके, और मैं चाहता हूं जीरो से लूप चलना शुरू हो, कहां तक चले, जितना एरे है, एरे की लेंथ क्या है, 4 थोड़ी है, 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
एक मिनट, अभी लिखना शुरू करते हैं। var I इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन कंप्लीटेड, I शुड बी लेस देन 5। 6 कैसे, 6 कैसे, नॉट इक्वल टू लगा दें तो शायद काम चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू लिखे ना कि अगर 50 की एरे हो, 1000 की एरे हो, तब भी मसला ना हो। एरे डॉट लेंथ, ठीक है। आई शुड बी लेस देन एनिमल्स ARR, मैंने बोला कि जितनी एनिमल्स की ARR है उसकी एरे की लेंथ तक चलो, हर बार एक प्लस करके लाना, कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैंने यहां पे लिख दिया आई, ठीक है। आंसर बताओ 1 से लेकर 5 तक, रिफ्रेश किया 0 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ एरे में 0 में क्या रखा हुआ है, लाइन रखा हुआ है, ओके, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कॉमा अब मैंने लिखा, बल्कि चलो इसको अभी हटा देते हैं, इसको बाद में लगाएंगे। एनिमल्स ARR, और यहां पे एरे लगा के मैंने इसमें रख दिया आई, बस। क्या आंसर आएगा, जितने मेरे पास एरे हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे। हाँ, बस लॉइन होगा। लॉइन वाले कौन कौन है खाली, खाली लॉइन वाले या खाली हॉर्स वाले, कौन कौन है। कंफ्यूज हो गए ना, ओके, कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। इससे पहले लगा लेते हैं आई, आई कॉमा एनिमल्स ARR आई, ठीक है। सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया, 0, एनिमल्स ARR में जब 0 मिला तो वो लाइन लाया, 1 मिला तो एनिमल्स ARR के इंडेक्स पे जो 1 पे था वो लाया। इस तरह जितने आपके इंडेक्स के आइटम्स होंगे वो एरे के जो रेंडर हो रहे होते हैं वो इस तरह होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आपने ये टास्क करना है, मुझे यहीं पर बताओ, सही है। मैं चाह रहा हूं यही रेंडर हो एरे, लेकिन उल्टा, हॉर्स से शुरू हो, लाइन पे खत्म हो, ठीक है। ओके, बताते जाओ, मैं लिख रहा हूं। फॉर var I इज इक्वल टू एनिमल्स ARR डॉट लेंथ, ठीक है। एनिमल्स ARR डॉट लेंथ, सही है। सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन होगी, वो आपने खुद दूर करनी है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिख दिया एनिमल्स ARR आई, सेव किया और रिफ्रेश किया, एक एरर आ गया और मेरा बाकी डेटा रेंडर हो गया। उस एरर को थोड़ा सा जो कैच करो और मुझे बताओ, ठीक है। अभी आपकी जो है ना प्रोग्रामिंग की लॉजिकल स्किल सारी बाहर आ जाएंगी। एक, हाँ, नो, जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है या वो जवाब देगा। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। सेव किया, दे तो रहा है पर हमारा आंसर तो सॉल्व नहीं हुआ ना। री इंक्रीमेंट प्लस प्लस, नो नो नो, उस तरह नहीं करेंगे। कंडीशन यह मसला यहीं पर है, थोड़ा सा और देखो और मुझे बताओ क्या इश्यू है। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। आंसर आपके सामने है, थोड़ा सा बस देख नहीं रहे। हाँ, नो, बिल्कुल लेस देन नहीं आएगा।
यस, सही है, बिल्कुल सही आंसर है भाई का। इधर देखो, लॉइन 0, कैट 1, 2, 3, 4, एरे डॉट लेंथ में मिल रहा है 5, लास्ट क्या है 4, एरे डॉट लेंथ -1। यहां से शुरू करो और कहां तक चलो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई माइनस माइनस सेव किया, रिफ्रेश किया, आपके पास अभी भी वो आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी एरे को रिवर्स से लाना होगा, आप लास्ट एलिमेंट में, ये कंफ्यूज मैं बड़े टाइम तक होता रहा हूं कि डॉट लेंथ लगा देता था, और लास्ट एलिमेंट को रीच करने के लिए आपके पास है -1। सही है, अब आपके पास ये कोड है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, अपने पास खोल लो सारे और इसकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको एक टास्क देता हूँ। या बल्कि एक और चीज है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखो, आओ वापस, और ये हमारे पास एक छोटा सा लूप है। मैंने बोला var I इज इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और मेरे पास कंसोल डॉट लॉग मैंने करा लिया, I क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक, सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास 1 से लेकर 10 तक आंसर आ रहा है। मैंने बोला मेरा टारगेट जो नंबर है वो है 5, जैसे ही 5 आ जाए ना, रुक जाओ, बस बात खत्म। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट में हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर आप दुनिया जहान का कोड लिखना चाहोगे ना, लिख लोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे लूप बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने बोला इफ, इसके अंदर लगा दिया इफ, जब आई हो डबल इक्वल टू, बराबर हो जाए किसके, 5 के, तो आपने सिर्फ क्या करना है, ब्रेक। एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड होता है ब्रेक का, वो तब काम करता है जब आपने ब्रेक करना हो लूप को। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आई कहां तक चलता है। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 5, जब आइट्रेशन पे उसको मिला 5, उसने बोल दिया अब ब्रेक, अब चलने की कोई जरूरत नहीं है। एरे में ब्रेक करना हो, किसी कंडीशन में ब्रेक करना हो, आपकी कंडीशन यहां तक चलेगी। हाँ, बिल्कुल ना, इधर देखो, आई इक्वल टू 1, वो देखिए वो वापस गया, लेस देन 10 है, यानी अभी कंडीशन चल रही है, आई प्लस प्लस 1 था, आगे 2 मिलेगा, नीचे उतरा, उसने बोला 5, कंडीशन मैच हो रही है, दोबारा चलो, 2 3 4, जहां मिला 5, ब्रेक कीवर्ड, लूप ब्रेक, बात करता हूं। ये जो मैं इस तरह करके सवाल समझा रहा हूँ ना, ये इस तरह समझा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और इंटरव्यूज में इसी तरह का पूछते हैं, ये कोड जिस तरह चल रहा है उसको जरा एग्जीक्यूट करके लफ्जों में समझाओ। ठीक है, ये इंटरव्यूज के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो अब आप अपने पास चलाओ सारे।